वाटरनवे। What? व्हाट नहीं, वाटरनवे। वाटरनवे की गवाही। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ बेबी? नहीं, मुझे वो जापानीज इंटरप्रेटर की याद आ गई। हाँ? क्या कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोने की कोशिश कर रही है और तुम जापानीज इंटरप्रेटर का नाम छपे जा रहे हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दरअसल वो वाटरनवे ने कहा था कि सुभाष मंचूरिया जा रहे थे रशिया। फिर सुभाष? तो अभी भूल रहे माँ, तो क्यों बताया था? ए, क्या हुआ रोनी? ए, कहाँ जा रही हो रोनी? रोनी, हम सबके संयुक्त प्रयास से भारत छोड़ो आंदोलन में मिली ये कामयाबी और फांसीवाद के खिलाफ इंडिया में हमारे भाइयों के सहयोग के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य ने मेहरबान होकर हमारे डोमिनियन स्टेटस और प्रोविजनल गवर्नमेंट की मांगों पर गौर करने की सहमति दी है। साथ ही हम आजादी की लड़ाई में अपनी सफलता को भारत माता के उन बहादुर सपूतों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन्हें समर्पित करते हैं। मैं इस अवसर पर एक ऐसे ही बहादुर सपूत के लिए क्षमादान की याचना करता हूं, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं मित्र राष्ट्रों से निवेदन करूंगा कि उन्हें वॉर क्रिमिनल के रूप में ना देखा जाए और मरणोपरांत उन्हें कोई उच्च सम्मान देने का। बोलिए। बहुत बहुत माफी चाहता हूं मिस्टर नेहरू आपको टोकने के लिए, पर मैं शिकागो ट्रिब्यून से अल्फ्रेड वैग हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं तायोकू, साइगोन और बैंकॉक गया था मिस्टर बोस के प्लेन क्रैश की स्पॉट इंक्वायरी के सिलसिले में। ये सब साइगोन में हुआ 18 अगस्त 1945 को। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से मिस्टर बोस को साइगोन में देखा और दिन था 21 अगस्त। ये क्या कह रहा है? सुभाष को देखा? सर, क्योंकि हम इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, तो आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस अचानक मिली जानकारी से बहुत ज्यादा हैरान हूं। मैं अभी आईबी से कहता हूं कि इस मामले की जांच करें। विश्वास कीजिए, अगर यह अफवाह सही साबित हुई तो मुझे बेहद खुशी होगी। जी शुक्रिया नेहरू जी। जाहिर है मिस्टर बोस एक युद्ध अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने हिटलर और टोजो जैसे लोगों से हाथ मिलाया है और साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के जानी दुश्मन भी हैं। हमें उम्मीद है कि आईबी इस पर गंभीर तौर से विचार करेगी। सच पूछिए तो कोई भी यूरोपियन या अमेरिकी एजेंसी, यहां तक कि आम नागरिक भी, कोई नहीं मानता कि आदमी मर चुका है। मैडम, हम लास्ट ऑर्डर ले रहे हैं। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? नहीं, आप प्लीज बिल ले आइए। ठीक है मैडम। हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी रोनी, मुझे ज़रा भी याद नहीं था। मैं दरअसल मैं इन डॉक्यूमेंट्स से ना एक पेचीदा मामले को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब खैर छोड़ो, आई विल मेक इट अप टू यू, प्रॉमिस। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी, गुड नाइट।
अरे क्या कर रही हो? बात सुनो, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कितने मुश्किल से मैंने ये सब जुगाड़ किया है? तुम लोग इतना खुदगर्ज हो ना, इतने खुदगर्ज हो। तुम लोग के लिए क्या मैटर करता है? बस एनिवर्सरी डिनर है। जरा इनके बारे में पढ़ो रोनी, जरा जानो इनके बारे में। जानवरों की तरह मार खाए, जुल्म सहे, बार-बार गिरफ्तार हुए, पर हार ने मारे हमारे देश को आजाद करवाया। एनिवर्सरी की ऐसी कितनी सी। ओके, अड़े रहो तुम अपनी इस देशभक्ति को लेकर। मैं चली। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, तुम जाओ, मैं ऐसे ही रहूंगा। क्या है ये? जानते भी हो क्या कह रहे हो? रिजाइन क्यों कर रहे हो? मतलब नौकरी छोड़ रहा हूँ सर। रोनिता को पता है? शी इज फाइलिंग फॉर अ डिवोर्स। कहती है कि ऐसे अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। ओके, क्या इस फैसले के बारे में ठीक से सोचा है या फिर ऐसे ही? जी सर, बहुत काफी सोचा है मैंने। मैं ना शायद कभी इसके सिवा और कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और काम में मेरा मन ही नहीं लगता सर। ऐसा लगता है जैसे बाकी सब काम बिल्कुल फिजूल है। आप समझ रहे हैं ना? एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है, दिल्ली, नेशनल आर्काइव्स, ताइवान, बैंकॉक। और पैसे? वही तो, मतलब कुछ सेविंग्स हैं, बाकी मैं बेच बाच के वो इंतजाम हो जाएगा सर। पर इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि मुझे चीज़ें ढूंढ के निकालनी है, मुझे एक्सपोज करना है, साबित करना है कि वो ये जो कहानी है सर, मुझे लोगों के साथ। तुमने जो लिखा है ना, वो एक थीसिस है। इट्स ब्रिलियंट। मैं तो सोच रहा था बॉम्बे बात करूंगा ताकि कुछ पैसे मिले, पर तुम इधर ये रिजाइन। सुनो, तुम ये पागलपन मत करो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। रेस सर, आपको तो पता होगा कि पैसे और इज्जत की नौकरियों में आईसीएस की नौकरी का दर्जा उस जमाने में सबसे ऊंचा हुआ करता था। एक इंसान ने उसे हंसते हंसते ठुकरा दिया सर। बस थोड़ा बाकी है सर, थोड़ा सा रह गया है। मतलब जिक्सॉ पजल में बस कुछ टुकड़े बचे हैं सर। इसे सुलझा सका तो पिछले 60 साल से कहे जाने वाले झूठ को लोगों के सामने ला सकूंगा सर। इतिहास के लाखों किताबों को फिर से छापने के लिए भेज सकूंगा सर। मैं नेताजी सर्व द नेशन, बट whom will you serve? I will serve the honor of the man who served the nation. प्रणाम बापू। ये जहर बुरी तरह से फैल चुका है बापू। जवाहर से मैंने कहा था, सरदार से भी, ये बंटवारा हमें बहुत महंगा पड़ेगा। पता है बापू, पर इंसान पे जब हैवानियत उतर आता है तो उसे कौन समझाएगा। जिस आज़ादी के लिए हम सब ने बरसों इतने आंदोलन किए, अंत में उसका स्वरूप इतना बीभत्स और बदसूरत हो जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं की थी। भाई को मार रहे हैं। पटेल जी को और सख्ती से हालत पे काबू पाना होगा। काश आज मेरा दूसरा बेटा यहाँ होता। कौन? हरीलाल?